All right, now let me go across to my colleague Bhavna Sisodia, who's joining us from the Delhi airport. Bhavna, what is the situation like at the Delhi airport right now? What are the passengers saying? Has there perhaps been any sort of improvement in the flight operations when it comes to Indigo? What are the other airlines saying as well? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, जहां पर मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगी इंडिगो की जो पिछले दिसंबर की शुरुआत से ही लगातार फ्लाइट जो है प्रभावित होती नजर आ रही है, उसको लेकर जो है लगातार डिस्प्ले बोर्ड पर मेंशन भी किया जा रहा है। देख सकते हैं कि इंडिगो के आगे किस तरीके से लगातार कैंसिलेशंस के जो हैं वो लगे हुए हैं। वहीं चेक इन से पहले चेक जो है वो क्लोज होते हुए मैसेज जो है वो लगातार डिस्प्ले बोर्ड पे दिए जा रहे हैं। वहीं कुछ पैसेंजर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। कहाँ आ रहे थे, कहाँ जाने की तैयारी थी? मुझे अगरतला जाना था। आज मेरा कार्यक्रम था वायलिन का। पहले 5 तारीख की टिकट थी, पता चला इंडिगो का कि वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने कल टिकट कराया आज के लिए, उसकी कोई पूरी सूचना नहीं थी। मैं आया, गेट पर एंट्री करने के लिए गए। सीआईएसएफ के जो हमारे जवान खड़े रहते हैं, उनके पास एक लिस्ट थी कि आज कौन कौन सी फ्लाइट कैंसिल है। उसमें 6748 का कोई मेंशन नहीं था। मैं अंदर गया, चूँकि मेरा ई बोर्डिंग पास है। जब मैं अंदर गया, काउंटर पर जाने पर पता चला कि कैंसिल हो गया है। और उनका कहना है काउंटर पर कि अब 8 के बाद ही हम अगरतला भेज पाएंगे। कोई जाने का मकसद नहीं है, चूँकि मैं दिल्ली निवासी हूँ और कार्यक्रम मेरा आज था, आज होना है। अब जा नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग लॉस। घर से आना और वापस टैक्सी से घर जाना एक अलग लॉस। आप लोगों को क्या एयरपोर्ट पहुंचने से पहले किसी तरीके का कोई मैसेज नहीं दिया गया? नहीं, कल जो 5 को जाना था उसका तो मैसेज था, आज का कोई मैसेज नहीं था। बोर्डिंग पास आ गया, ई बोर्डिंग पास हो गया। यहाँ काउंटर पर आए, माने एंट्री पॉइंट पर भी कोई मैसेज नहीं था। अंदर जाने पर काउंटर पर पता चला। जो फ्लाइट आपकी कैंसिल हुई, क्या उसको लेकर रिफंड की बात या किसी और तरीके? रिफंड के लिए एक लंबी लाइन लगी है। काउंटर पर जाके मैंने रिक्वेस्ट किया 5 का, आज 6 का, और चूंकि आज जाना था, 8 को लौटना था, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया है। अब कितना % आएगा ये नहीं देख सकते। एक के बाद एक फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है, किस तरीके से? नहीं, इसको ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ये जो मोनोपोली है ये टूटना चाहिए और इस पर कुछ सरकार को सोचना चाहिए। तो आपने देखा कि पैसेंजर साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को जो है परेशानी होती नजर आ रही है। सर, आपके हाथ में टिकट्स हैं, कहाँ जाने की तैयारी थी और फ्लाइट के स्टेटस की बात की जाए तो क्या स्टेटस है? अभी मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट था जॉर्जिया से बैंगलोर का। तो मैं जब जॉर्जिया से दिल्ली लैंड किया तब मेरे को मैसेज आया कि आपका फ़्लाइट कैंसिल है और आप देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आगे की फ्लाइट की किसी तरह की कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं है, बस कैंसिल है। अब मैं जब सर्च कर रहा हूँ मेरे को 50 से 60 हज़ार रुपये दिल्ली से बैंगलोर का फ़्लाइट दिखा रहा है, जो कि मैं नहीं कर सकता फिलहाल। फेयर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वही टिकट्स जो है वो कैंसिल होती जा रही है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। अभी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे कितना दिन रुकना है। 2 दिन का फ़्लाइट भी ऐसा ही हाई फेयर्स दिखा रहा है और इंडिगो से कोई क्लैरिटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम कैंसिलेशन मैसेज। आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो पैसेंजर्स हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं जहां इस विशेष सहायता कक्ष बना हुआ है वहां पर भी जो है लाइनें जो हैं लगी हुई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल जो है पैसेंजर्स यहां पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब बोर्डिंग के लिए अंदर जाते हैं तो उसके बाद जो है लोगों को कैंसिलेशन का जो है मैसेज दिया जा रहा है। देख सकते हैं लोग अपनी फ्लाइट्स की इंफॉर्मेशन लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार 1700 फ्लाइट्स जो है अभी तक प्रभावित हो चुकी है दिल्ली एयरपोर्ट सहित तमाम और एयरपोर्ट्स पर, तो कहीं ना कहीं पैसेंजर्स को जो है बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वहीं डीजीसीए ने जो है एक कमेटी का गठन किया है जो तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है और किन चीजों की वजह से जो है ये परेशानी उत्पन्न हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए इंडिगो की तरफ से भी लगातार जो है माफी मांगी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जल्द ही जो है ये स्थिति ठीक हो जाएगी, पैसेंजर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है जिस तरीके से स्थिति एयरपोर्ट से बनती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अब लोग जो है इंडिगो से खासा नाराज होते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से परेशानी हो रही है उसकी वजह से जहां उनकी जेब पर असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कितने दिन एयरपोर्ट पे आसपास इंतजार करना पड़ेगा, अभी इस चीज की भी जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि लोगों का सफर जो है वो मुश्किल होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। Let me also go across to my colleague Abhishek Singh, who is joining us from the Lucknow airport. Abhishek, what is the situation like at the airport? What are the passengers saying? Yes, we are at Chandrasekhar Chaudhary Charan Singh International Airport, and you can just see the pictures behind
that the counter of Indigo, the Indigo's ticket counter is almost empty. If we compare to last 2 days, the hustle, the situation is quite different today in Lucknow airport, as Indigo has clearly notified on different aspects, as we call on social media, physically they have notified, and people are also watching what is going on. If we talk about the obstacles, the operational obstacles which the Indigo is facing, and also Indigo has clearly stated that many of the flights are although cancelled or being late by more than 5 to 6 hours. Today also what we are learning that more than 10 flights of Indigo from Chaudhry Charan Singh International Airport has been cancelled, and what the picture is also telling us that Indigo's counter is almost empty, no footfall is showing here, and what people are, although the people who are coming also, they are just asking about the next flight, and because of this the peer pressure on other companies, the other aviation companies has increased that, and they are also following the basic thumb rule of the market, the demand and supply, and the price hike is also seen on the other airlines regarding the flights, and also the number of flights which are being continuously cancelled by the Indigo. The same pressure on the passengers were also created by this professional obstacles which they are facing every single day, and it can be possible for more than 2-3 days the same situation. Although DGCA has clearly noticed for a committee who's going to investigate the whole matter, what were the reasons behind this obstacles the organization is facing. All right, let me now go back to my colleague Bhavna. Bhavna, एयरलाइंस क्या बोल रही है जो लोग इतने टाइम से एयरपोर्ट पे स्टक है, क्या कुछ रिफंड मिल रहा है उन्हें? कैसे ये एयरलाइन एड्रेस कर रही है लोगों का कंसर्न? बहुत लोगों के लिए ये हॉलीडे सीजन है, पीपल हैड इंपॉर्टेंट इवेंट्स टू बी एट. ये एयरलाइन कैसे डील कर रही है इस सब सिचुएशन के साथ? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो एयरपोर्ट की स्थिति नज़र आ रही है वहाँ पर पैसेंजर्स जो हैं वो परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं. रिफंड किया जाता है या नहीं किया जाता, इसको लेकर जो है एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जो कि नासिक के लिए जा रहे थे, और देख सकते हैं आप इनके हाथ में 2-2 टिकट्स हैं, और वहीं ये हॉस्पिटल में भी एडमिट रह चुके हैं, ऐसे इन्होंने जानकारी दी. सर, आपने बताया था कि आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, आपके 2-2 टिकट्स कैंसिल हो चुके हैं. अगर रिफंड की बात की जाए तो क्या आसानी से रिफंड किया जा रहा है या अगली टिकट बुक की जा रही है? आसानी से कोई भी इनके पास आंसर ही नहीं है रिफंड का, ना ही रिफंड के लिए कुछ क्लियर कर रहे हैं. सिंपल सी बात बता रहे हैं कि आप हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस पे जाइए, मेल कीजिए, आपको रिफंड आ जाएगा. मैंने किस बिहाफ पे हमें रिफंड आएगा? कल आपने बोला मेरी फ़्लाइट कैंसिल है, आज आपने वो फ़्लाइट फ्लाई कर दी, मुझे 2-2 टिकट ऑलरेडी दे के रखी है, मैदान तक मैं अपना बिल अपनी पॉकेट से भर के आ रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें आप रिफंड देंगे? मुझे कुछ तो एविडेंस दो ना राइटिंग में कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे. जिस फ्लाइट की बोर्डिंग के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया था, आपके आने से पहले फ्लाइट चली गई थी या फिर आपको समय की भी निर्धारितता दी गई थी कि इतने बजे फ्लाइट? नहीं, कुछ नहीं, मेरे को निर्धारितता दी गई थी, मेरे आने से पहले ही फ्लाइट उड़ गई. एटलीस्ट जब फ्लाइट उड़ने वाली थी 6:25 की फ्लाइट थी, मेरे को 6:25 पे ही कॉल आई थी कि आप बोर्डिंग कीजिए, आपकी लास्ट कॉल है. मैं कहा मुझे तो कल आप लोगों ने बताया कैंसिल हो गई है फ्लाइट, मैं तो एडमिट था हॉस्पिटल में. कितने समय का आश्वासन दे रहे हैं रिफंड करने को लेकर? 7 दिन का आश्वासन दे रहे हैं, 7 से 1 हफ्ते के अंदर आपका रिफंड आ जाएगा, बट वो भी कोई श्योर नहीं है कि मेरा पैसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा. पूरा स्कैम चल रहा है, इंडिगो सबका पैसा खा के बैठ जाएगा, किसी का पैसा रिफंड होने वाला है नहीं, क्योंकि एविडेंस लिखित में इन राइटिंग ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं जिससे कि हम अपना पैसा किसी को क्लेम कर सके. एटलीस्ट किसको हम क्लेम करेंगे? किसको जाके पूछे कि हमारा पैसा आपके पास इतना ड्यू है, आप हमारा दे दीजिए? ये बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए आंसरेबल कोई सीनियर पर्सन फ्रंट पे नहीं है. अंदर स्टाफ 2-2 बैठा रखे हैं इन्होंने, एक केवल इनके पास सिस्टम है, अंदर भी कोई क्यू नहीं है, कोई इनके पास मैनेजमेंट नहीं है. लोग जा रहे हैं, भीड़ में खड़े हो रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं. कुछ भी नहीं इनकी तरफ से क्लियर हो रहा है कि पैसा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से फिलहाल पिछले काफी समय से इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है, वहीं पैसेंजर परेशान होते नजर आते हैं. ये कहा जा सकता है कि अब पैसेंजर्स का भरोसा जो है इंडिगो से जो है उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पैसेंजर्स जो है वो अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं. कुछ और लोगों से बात करते हैं
सर आप कहाँ, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से रिफंड को लेकर अब बात की जाए तो एक के बाद एक टिकट तो बुक की जा रही है, लेकिन रिफंड को लेकर किसी भी तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही है। वही रिफंड को लेकर अब लोग भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। कहाँ जाना था आपको? गोवा जाना था मेरे को। गोवा से मेरे यहाँ कोई इवेंट था, मेरे साथ पूरी फैमिली है। ये आप देखिए, मेरे यहाँ पूरी फैमिली है, एक नवजात शिशु है मेरे साथ। वी वांट टू ट्रैवल कि हमने उनसे ये बात कही कि भैया काउंटर हमारा दिख रहा है, हम ऑनलाइन चेक करके आ रहे हैं, ऑनलाइन एटलीस्ट ये दे देते कि ये फ़्लाइट कैंसिल है, हम लोग अपनी जो घर था हम वहाँ से नहीं निकलते। बट आज की डेट में इन्होंने ना ही कोई पोर्टल पे डाला, ना ही मैं उस पे डाला, ना ही कोई बोर्ड पे डाला, ना ही बोर्ड पे डाला। तो आपको एयरपोर्ट आने के बाद पता लग रहा है क्या? एयरपोर्ट आने के बाद जब हम चेक इन, यहाँ भी हम डिस्प्ले में देख के अंदर गए कि हम एटलीस्ट यहाँ से देख लें कि जिस गाड़ी से आए हैं उस गाड़ी वाले को तो रोक लें। तो नाउ दे आर नॉट शोइंग एनीथिंग। 5-10 मिनट पहले तक ये शोइंग की लाइव काउंटर जा रही है, हम लोग अंदर जा रहे हैं, वी हैव शोड द PNR, दे सेड नहीं है कोई टिकट। तो उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्लाइट दे दो, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, हम चले जाएंगे, हमें जाना है, हमारी शादी है मेरे यहाँ, जाना पड़ेगा मेरे को। बट दे आर नॉट हेल्पिंग अस। एक एकोमोडेशन की हेल्प आउट मांगी सर हमने, हमारे घर से कोई आ जाएगा, हमें पिक कर लेगा, मैं टैक्सी पिक कर लूँगा, मेरा बच्चा साथ में है, आई वॉन्ट अकोमोडेशन, एटलीस्ट मैं रात भर का चला हुआ हूँ, कम से कम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, एनीथिंग यू कैन सर। दे आर not helping us, there are no one to help us, there are no one to फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, किसी भी तरह की कंफर्मेशन आप लोगों को नहीं मिल रही है। रिफंड को लेकर बात की जाए तो क्या कहते हुए नजर आ अभी रहे हैं? हमने ना पूछा, हमने जब हम 2 लाख रुपए खर्च करके छोड़ सकते ना, तो दे कैन टेक आवर पैसा, हमें रिफंड क्लेम भी नहीं करेंगे हम उस। देखिए कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हैं कि पैसेंजर्स जो हैं कहीं ना कहीं अपने सफर को लेकर इतना परेशान होते नजर आ रहे हैं कि अपने पैसे को वापस मांगने को लेकर भी इनकार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे केवल ये कहना है कि जिस इवेंट में उन्हें पहुंचना और जो फ्लाइट कैंसिल हुई है तो किसी भी तरीके से उनको पहुंचाया जाए, कुछ ना कुछ हेल्प की जाए, क्योंकि जो लोग रात को यहाँ पर आए हुए हैं अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए, दूर से एयरपोर्ट पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं अब वो अपने बच्चों परिवार के साथ। All right, Bhavna, I'm a little short on time. I'm so sorry to interrupt you. With that, I would like to thank both my colleagues, Bhavna and Abhishek. I'm now being joined by Captain Surjit Panesar, who's an aviation expert. Good morning, sir. Sir, passengers are utterly frustrated. Over 1,000 flights have been cancelled yesterday. These rules were notified a year ago. Indigo had enough time to prepare. Other airlines were prepared. They didn't witness this much disruption. Is this perhaps not poor management by Indigo? देखिए, ये जो खेल खेल रहे हैं आज, ये सोची समझी खेल है। ये अचानक खेल नहीं कि इनको पता लगा शॉर्टेज है पायलट्स की या केबिन क्रू की। ये सोची समझी खेल है डीजीसी को प्रेशराइज करने के लिए कि पायलट की ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में चेंज होनी चाहिए। ये अक्रॉस द टेबल इन्होंने बातचीत क्यों नहीं करी? और डीजीसी और मिनिस्ट्री इतने वीक एजेंसीज हैं दुनिया में और करप्ट एजेंसी हैं, इनको मैं जो पैसेंजरों की बातें सुनना शर्म आ रही है सुन के कि ये एयरलाइन का एटीट्यूड है। अगर डीजीसी मिनिस्ट्री में दम है तो इनको 10 दिन के लिए देश एयरलाइन बंद कर दें। ये अपने आप इनको सोच समझ, 2 दिन पहले इनको पता लगा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। ऑपरेशन और जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उनको पता नहीं था शॉर्टेज है कि नहीं। ये सोची समझी खेल है पब्लिक को तंग करने से। ये अपना डीजीसी एक सर्कुलर इशू करता है ड्यूटी टाइम का और अब वो बेटा कर लेते। ये क्या थूक के चाटने वाली बात नहीं है? ये बैठ के ये सोच समझ क्यों नहीं सेटल करते इशू? पब्लिक को तंग करने का क्या मतलब है? पब्लिक है देयर ओन प्रॉब्लम। किसी ने शादी पे जाना, किसी ने नौकरी पे जाना, किसी ने इंटरव्यू पे जाना, किसी ने एग्जामिनेशन में, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये पब्लिक नोटिस क्यों नहीं दिया इन्होंने कि हमारी फलानी फ्लाइटें कैंसिल होंगी? आपको जोक सुनाऊं, आज अभी खड़े होकर सीट बुक करो, इंडिगो वो पैसा ले लेंगे आपसे, आप एयरपोर्ट में जाओ कहें ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ये तरीका हैंडल करने का? इनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए और जिन पैसेंजरों की फ्लाइटें कैंसिल उनको 5 टाइम एक्स्ट्रा कंपनसेशन दे के सेटिस्फाई करना चाहिए। जो बाहर के मुल्क से आ रहा है यहाँ पर कनेक्टिंग फ्लाइट है, उसके लिए होटल नहीं है, बच्चों के लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है। दिस इज नोन एज हैरेसिंग द पब्लिक एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये डीजी से मिनिस्ट्री से बातें क्यों? मिनिस्ट्री और डीजी आज क्यों चुप बैठी है? आज टीम बना दी है 4 आदमियों को, 10 दिन लेंगे, होटलों में रहेंगे, खाना खाएंगे, फिर वहाँ पे जाके डिसाइड करेंगे। लेकिन जो आज प्रॉब्लम खड़ी है उसका सलूशन क्या है इनके पास? इसे सबसे बड़ी शर्मनाक चीज़ हमारा दुनिया में मजाक खड़ा हो गया इस एविएशन का दुनिया में। और किसी एयरलाइन ने
पैसेंजरों को तंग करना तो वो हमारे डीजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ रिलेशन को बुला लें, वो उनको बता देंगे तरीके कैसे पब्लिक को तंग करना है। इनको 2 दिन पहले ये सो रहे थे, इनको पता नहीं था पोजीशन क्या है। 2 दिन ये 15-16 फ्लाइटें कहते मतलब एयरलाइन बंद कर दें, मिनिस्ट्री शुड कैंसिल देयर लाइसेंस फॉर 10 डेज, नो फ्लाइट। इनको सबको समझ आ गई कि इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे कैसे फ्लाइट कंट्रोल करनी है। जो एक वन ऑफ द बेस्ट, इंडिगो वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन, बिगेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन, और ये पब्लिक को इतना तंग कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है ये तो। और डीजी से मिनिस्ट्री में तो कोई आदमी नहीं, दे आर वीकेस्ट एजेंसीज इन द वर्ल्ड, वो क्या फैसला देंगे? वो इनके जो ओनर है वो इतने पावरफुल है, उनकी मसल पावर इतनी, तो वो डीजी से मिनिस्ट्री के आदमियों को खरीद सकते हो। ये बड़ी, इसमें तो कोई खास आदमी, हमारे पुराने शिवरमन आईएएस वो डीजी से भी थे, पायलट भी थे, पीसी से एमडी, उन्होंने एयरलाइन हैंडल की, उनको बुलाइए, उनसे Captain सजेशन Panesan, लीजिए। I'm so sorry to interrupt you. I'm also being joined by Mr. Vipul Saxena, who's an aviation expert. Sir, we're now seeing that the aviation watchdog has eased its flight duty norms by allowing substitution of leaves with a weekly reset period. Now, these rules were essentially brought in for passenger safety. And now, you know, the DGC has apparently caved under pressure, and, you know, does the rolling back of these rules that are meant to enhance passenger safety not compromise the welfare of the passengers? See, I have 2-3 points to make. Point number 1 is that whatever has happened, it was an intentional act by Indigo, knowing that when the public pressure builds up, DGC and Government of India will give in, and they achieved their aim. That is why the winter schedule, which they are supposed to file in the month of September, all the airlines, and all airlines complied with the new norms, but Indigo intentionally did not comply with the new norms. They planned the flights as per the new rule by increasing number of flights, but they did not recruit the new pilots to meet this requirement. Knowing that once the public pressure builds in, government will give in and they'll withdraw this rule. So this action needs to be taken up legally and criminally, and I would demand Government of India to arrest the CEO and also company secretary. Company secretary is the person who is supposed to be compliance officer and also the owner of responsible for the complete statutory compliances. So he is the first person, and second is CEO, who is in charge of the complete operations. These 2 persons should be immediately arrested because they are the people who have violated this rule intentionally. So if government can do this daring act, I can tell you that no airline will ever dare doing this thing. Point number 2. The action which has been taken by DGCA, I think at this moment this was the appropriate action taken by DGCA. There were no other option left because it was all planned thing by Indigo. So at this moment, what government has done, it is an appropriate action. I think I support the action by the DGCA because without that, Indigo will not be able to augment number of flights which are required to clear off the passengers. Third thing, I would request Government of India to run additional, trains to clear off this backlog of the people who are stranded on the airport. Fast trains can be given. Special clearances to this trains can be given by giving clear green light signals so that they can reach their destination at the earliest. So I think there are 2-3 measures which can be done, and in future there can be like a NDRF we have. Similarly, there should be a national air operation disruption team in Ministry of Civil Aviation. We should handle this kind of situation immediately. All right, sir. I appreciate your insights on this story. Thank you so much for joining us. With that, I would like to go back to Captain Panesar, sir. My same question to you. These rules have now been, put temporarily on hold. Do you not think that this affects the safety of the passengers, considering they were bought in the first place in order for their safety only? You as you rightly said that, Indigo has held the DGCA hostage. It ensured that this is the right time and such an incident should take place in order for them to take back these rules.
देखिए ये जो रूल बनाए हैं ये अक्रॉस द टेबल क्यों नहीं डिस्कस हुए? क्या डीजी से इनसे बात करने के तैयार नहीं थे, या इन्होंने मिनिस्ट्री ने एयरलाइन ने जाकर मिनिस्ट्री को बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम है? ये 2 दिन पहले इनको सपना आया कि शॉर्टेज हो जाएगी और फ्लाइटें पब्लिक को तंग करो। ये इसलिए करा है कि ये षड्यंत्र जो है, ये प्लान षड्यंत्र खड़ा करा है इन्होंने, ताकि पब्लिक शोर मचाएगी और हमारे ये ड्यूटी टाइम में डीजी से रिलैक्सेशन देगी। डीजी से और मिनिस्ट्री में इतने वीक आदमी बैठे हैं, वो इनको 10 दिन के लिए एयरलाइन बंद कर दें, इनका लाइसेंस कैंसिल कर दें, इनको दिन में तारे नजर आ जाए, एकदम सब फ्लाइटें रेगुलर हो जाएंगी। एक पैसेंजर बाहर से आ रहा है, लंदन न्यूयॉर्क से आ रहा है, 15 घंटे की फ्लाइट, वो नहीं इलाहाबाद गोवा कहीं जाना है, वो एयरपोर्ट में ना उसके लिए होटल है, ना उसके लिए पानी है, ना उसके लिए खाना है। दे शुड कंपनसेट ऑल दीज पीपल जिनकी फ्लाइटें कैंसिल, उनको 5 टाइम्स एक्स्ट्रा कंपनसेशन दे उनको। ये मजाक बना। किसी भी मुल्क में अगर क्यास चाहते एविएशन में, तो हमारे इंडियन रेगुलेटरी बॉडी के और एयरलाइन से सीख ले कि कैसे पब्लिक को तंग करना है। बच्चे हैं, उनके साथ बीवियां हैं, वो उनके लिए खाना नहीं है। एयरपोर्ट पे पानी की बोतल देखिए कितनी महंगी हो गई है, पानी पीने के लिए नहीं एयरपोर्ट के, ये एयरलाइन पानी नहीं पिला सकती उनको। कितनी शर्म की बात है इस एयरलाइन के लिए, जो कि एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन, डोमेस्टिक एयरलाइन इन इंडिया जानी जाती थी। और आज इन्होंने इतना तंग करा पब्लिक को। आप पब्लिक को ओपिनियन सुन रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे, देखो क्या क्या बातें बता रहे हूँ, कितनी उनको मुसीबत में इन्होंने डाल दिया है। ये पब्लिक में ये प्रेस स्टेटमेंट नहीं दे सकते हमारी ये फ्लाइटें कैंसिल होंगी। ये टेलीफोन पे उनको बता देते कि ये फ्लाइट आप एयरपोर्ट पे मत आइए। एयरपोर्ट पे पैसेंजर आते हैं, फैमिली के पास लेते हैं, बोर्डिंग कार्ड लेते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं, वहां जाके कहते हैं फ्लाइट कैंसिल होगी। कितनी शर्म की बात है। इनके अगेंस्ट तो क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए। जो इनके एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिए हैं, उनको अंदर करना चाहिए, तभी इनको अकल आएगी, वरना ये तो पब्लिक और तंग करते रहेंगे। इट विल बी अ लेसन टू द अदर एयरलाइंस आल्सो। इससे बड़ी शर्म की बात कहीं नहीं। इन्होंने एविएशन का नाम दुनिया में बदनाम कर दिया, इंडियन एविएशन का नाम। और ये रेगुलेटरी बॉडी डीजी मिनिस्ट्री ये क्या कर रहे बैठे? ये तमाशा देख रहे हैं कि कैसे पब्लिक तंग हो रही है। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं हम लोग? All right, sir. Thank you so much for sharing your insights with us here at NewsX. With that, I step into a short break. Thank you for watching.